बात है त्रेता युग की, जब आतताई रावण ने अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न कर लिया और अपनी इच्छानुसार कैलाश पर्वत पर कभी भी उनके दर्शन करने का वरदान प्राप्त किया। परंतु रावण जब भी कैलाश आता, अपने राक्षसी स्वभाव के कारण कैलाश का वातावरण भंग कर देता। एक दिन महादेव भगवती पार्वती के साथ बैठे थे कि तभी रावण का आगमन होता है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, नाथ, आपका ये भक्त रावण जब भी यहाँ आता है, यहाँ की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त कर देता है। स्वामी, अपने इस भक्त को अब कैलाश आने से रोकिए, अन्यथा किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। जब भी ये यहाँ आता है, मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। प्रभु, आप इसे समझा दीजिए, ये कैलाश न आया करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके दिए वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। महादेव उठते हैं और देखते हैं कि सचमुच रावण नंदी को परेशान कर रहा होता है। महादेव को देखते ही वह ऐसा बन जाता है जैसे कुछ जानता ही नहीं। प्रणाम महादेव। कहो दशानन, कैसे आना हुआ? बस प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए आया था। मन बड़ा व्याकुल था और कैलाश की सुंदरता भी तो बहुत दिनों से नहीं देखी थी, सोचा चलता हूँ। इसके बाद माता पार्वती की इच्छानुसार महादेव ने अपने भक्त रावण को समझाना शुरू किया। हे दशकंधर, मेरे दर्शन के लिए बार बार तुम्हारा यहाँ आना देवी पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसीलिए तुम लंका से ही मेरा ध्यान किया करो, मैं तुम्हें यहीं से आशीर्वाद दिया करूंगा। महादेव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे कैलाश पर आने से मना कर रहे हैं? आप भूल रहे हैं कि स्वयं आपने, कैलाशपति उमानाथ ने मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर आने का वरदान दिया था, और अब आप ही ऐसा कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है रावण, तुम्हारे क्रियाकलापों से कैलाश का वातावरण बदल जाता है। देवी पार्वती परेशान हो जाती हैं। तुम्हारे उपद्रव से क्रोध में आकर यदि किसी दिन उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम लंका से ही मेरा ध्यान और दर्शन किया करो। ओह, हे शंभु, आप तो जानते हैं कि मैं अपनी जाति के कारण विवश हूं। ना चाहकर भी मैं भूल कर बैठता हूं। हे महादेव, फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया। रावण, मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूं। तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। इसके बाद रावण वहां से चला जाता है। समय बदलता है। वो समय भी आता है जब हनुमान जी रावण की सोने की लंका को जलाकर राख कर देते थे। वो ये सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहां से। रावण महल में ही बने शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना आरंभ करता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्ड मन्निनाद वड्ड मद्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। रावण की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण तत्काल उनके चरणों में गिर पड़ता है। नेत्र खोलो दशानन, आज किस प्रयोजन से तुमने मुझे याद किया है? दशानन, रावण का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। हे महेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं। आखिर एक अकेले बंदर ने मेरी सोने की लंका को कैसे जलाकर राख कर दिया?
प्रभु, वो लंका जिसे मेरे पिता ऋषि विश्रवा ने आपसे पाया था, उसे जलाना तो दूर, मेरी आज्ञा के बिना वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। स्वयं देवताओं में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि वो ऐसा कर सके, और उस वानर ने मेरी आंखों के समक्ष ही लंका को जलाकर भस्म कर दिया। प्रभु, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है जिसे मैं भी स्वयं अपनी शक्ति से नहीं जान पा रहा हूं। हे मेरे आराध्य, मैं यह जानना चाहता हूं कि हनुमान नामक बंदर आखिर कौन है? शांत हो जाओ रावण, और इतने अधीर ना हो। अधीर ना हो? महादेव, आप जानते हैं कि मैं त्रिलोक विजेता हूं। वो कोई साधारण वानर नहीं है। हे कैलाशपति, उसकी पूंछ तो उससे भी शक्तिशाली थी। कितनी सहजता से उसने मेरी लंका का विध्वंस कर दिया। मुझे बताइए प्रभु, बताइए कि आखिर हनुमान कौन है? महादेव मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बोले, रावण, हनुमान और कोई नहीं, मेरा ही रुद्र अवतार है। नारायण ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ होंगी, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया, तो वो हट कर बैठी कि मैं भी साथ रहूंगी, लेकिन यह समझ नहीं आया कि उन्हें इस लीला में किस तरह से भागीदार बनाया जाए। इस तरह महादेव बताते हैं कि जब सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें सुझाव दिया कि आप तो बानर बन जाइए और माता पार्वती आपकी पूंछ बन जाए, इससे आप दोनों हर समय साथ रह पाएंगे, उन्होंने ऐसा ही किया। हनुमान रूप में अवतार लेकर प्रभु राम की सेवा की और देवी पार्वती ने उनकी पूंछ के रूप में प्रभु की सेवा के तहत ही रावण की लंका का दहन कर दिया। महादेव रावण को ये सब बता ही रहे थे, तभी रावण बोल पड़ा, क्या क्या कहा महादेव? स्वयं स्वयं आप ही हनुमान हैं? तो ये सब देवताओं का छल था। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है और ये कार्य भी श्री राम के हाथों होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस कुल प्रभु राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो सके। तुम्हारे साथ सभी का उद्धार हो जाएगा। इस तरह अपने आराध्य महादेव से इस वृत्तांत को सुनने के बाद रावण की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे सारी परिस्थिति और शिव जी की लीला का ज्ञान हो जाता है। उसकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं और महादेव के बताए अनुसार पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में स्वयं जाता है। इस तरह उसे प्रभु राम के हाथों मोक्ष प्राप्त होता है। आपने अमरनाथ गुफा का नाम अवश्य सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है? जी हाँ, आज उसी रोचक कहानी की बारी है जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाई थी और तभी से गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा और ये जगह बन गई एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। ये बात उस समय की है जब सतयुग का समापन हो रहा था और त्रेता युग का आरंभ। कैलाश पर्वत पर
माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वहाँ देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारायण नारायण, जगत जननी माता पार्वती के चरणों में प्रणाम है। कल्याण हो। आइए नारद जी, बड़े दिन बाद कैलाश की सुध ली। बताइए कैसे आना हुआ? माता, मेरा तो कार्य ही जगत भ्रमण का है। मैं एक स्थान पर अधिक समय तक रह ही नहीं सकता। वैसे आज तो मैं भगवान शिव और आपके दर्शन के लिए आया हूँ, पर प्रभु कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नारायण नारायण। स्वामी तो अभी भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में आएंगे। प्रतीक्षा की इस घड़ी में देवर्षि नारद माता पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माता पार्वती से पूछा, नारायण नारायण, माता क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा? भला वो कौन सी कथा है? जानता तो मैं भी नहीं हूँ माता, बस इतना सुना है कि वो ब्रह्म रहस्य की कथा है जो प्रभु भोलेनाथ को ज्ञात है। इसलिए जब वो आए तो उनसे पूछिएगा जरूर। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दें, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। माता पार्वती सोच में पड़ गईं कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं और माता पार्वती ने बिना देर किए अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दी। स्वामी, आपने मुझे कभी ब्रह्म रहस्य की कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज ही वो कथा सुननी है। पर अचानक आज आपके मन में अमर कथा का विचार कैसे आया देवी? आप वो सब छोड़िए और मुझे भी अमर कथा सुनाइए। ठीक है देवी, मैं आज ही आपको कथा सुनाऊंगा, पर आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला, आपको पूरी निष्ठा और एकाग्रता से कथा का श्रवण करना होगा, और दूसरा, मैं ये कथा समाधि अवस्था में सुनाऊंगा, इसीलिए आप बीच बीच में हूं कहती रहिएगा ताकि मुझे आभास रहे कि आप सुन रही हैं। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर क्या था, प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती के साथ एक गुफा की ओर चल पड़े। अमर कथा को कोई और न सुने, इसीलिए नंदी जी को बैलगांव में छोड़ा, जिसका नाम आज पहलगांव यानी पहलगाम है। जटाओं से चंद्रमा को निकालकर चंदनवाड़ी में छोड़ा। कंठ के नाग को जहां छोड़ा वो स्थान शेषनाग झील के नाम से विख्यात हुआ। इसी तरह गंगा जी सहित 5 तत्वों को पंचतरणी में छोड़ा, जहां आज भी 5 धाराएं निरंतर बहती रहती हैं। गणेश नामक स्थान पर गणेश जी को विराजित किया और फिर पर्वत शिखर पर बनी सुंदर गुफा में प्रवेश किया। उन्होंने कुछ समय के लिए भीषण अग्नि का एक घेरा बनाया ताकि कोई भी जीव जंतु इस स्थान पर न आ सके। तभी माता पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, ये स्थान कितना मनोरम है। क्या आपने इसका चुनाव पहले से कर रखा था? पार्वती, ये मेरा एकांत निवास स्थान है, जो अब ब्रह्म रहस्य के प्रतीक होने के साथ साथ अमर कथा के नाम से भी कालांतर में प्रचलित होगा। तभी माता पार्वती ने अपनी माया से मृग छाल प्रकट की और एक शिला पर भोलेनाथ के लिए आसन लगा दिया। पार्वती जी इस बात से अनभिज्ञ थीं कि वहीं शिला के नीचे एक मादा तोते का अंडा रखा हुआ था, जो कुछ ही समय बाद जन्म लेने वाला था। खैर, पार्वती जी अपना भी आसन लगाकर बैठ जाती हैं और महादेव कथा शुरू करते हैं। देवी, ये कथा मनुष्य ही नहीं, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस अमर कथा को सुनने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। ये कथा मेरी तपस्या का निचोड़ है। देवी, आप आदि शक्ति हैं, आपसे भला क्या छिपा है, परंतु जगत कल्याण के लिए ही मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। ये कथा एक नई लीला को जन्म देगी। कथा सुनते सुनते कुछ देर बाद
माता पार्वती को निद्रा आ जाती है, जबकि नेत्र बंद किए महादेव कथा सुनाते रहते हैं और उनके चारों ओर बर्फ का शिवलिंग बनने लगता है। इस बीच वो तोता भी शिला के पास बैठा था, जिसने कुछ समय पहले ही यहाँ जन्म लिया था। वो बीच बीच में हूँ भी बोलता रहा। इस तरह 15 दिन चली कथा तोते ने पूरी सुन ली और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। कथा समाप्त होते ही शिवजी हिम निर्मित शिवलिंग से बाहर आए तो उनका ध्यान देवी पार्वती पर गया। अरे, देवी तो गहरी निद्रा में हैं। आश्चर्य! फिर कथा को सुनते समय हुंकार कौन कर रहा था? जो भी प्राणी कथा को सुन रहा था तत्काल मेरे सामने आए। महादेव के इतना कहते ही वो तोता तुरंत उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। क्षमा, मुझे क्षमा करे महादेव। आपने कथा सुनाना शुरू ही किया था कि इस संसार में मेरा जन्म हुआ, इसलिए मुझे इसके नियम ज्ञात नहीं थे। मैं तो बस भक्ति भाव से कथा सुनता चला गया। अब अगर आप मेरा संहार कर देंगे तो इस कथा की महिमा पर ही आँच आ जाएगी प्रभु। तोते से इतना सुनते ही महादेव का क्रोध शांत हो गया। नाथ, इसमें इसका कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मैं ही गहरी निद्रा में थी और दुर्भाग्यवश कथा सुनने से वंचित रह गई। इसे क्षमा कर दे स्वामी। महादेव जानते थे कि तोते ने अमर कथा सुन ली है और अब वो अमर हो चुका है। भोलेनाथ ने तोते को वरदान दिया। तुम अपने पिछले जन्म के प्रभाव से ही इस शुक योनि में आए हो और तुम्हारा अमर कथा को सुनना भी पहले से ही निर्धारित था। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिस प्रकार तुमने आस्था और एकाग्रता से कथा का श्रवण किया है, उससे तुम इसी जन्म में एक श्रेष्ठ कथावाचक बनोगे। तुम महर्षि वेदव्यास की पत्नी वाटिका के मुख से गर्भ में प्रवेश करके जन्म लोगे और शुकदेव मुनि के नाम से विख्यात होगे। अमर कथा के प्रभाव से तुम श्री कृष्ण की भागवत कथा के प्रथम वक्ता कहलाओगे और यह पवित्र गुफा, जो कि आगे चलकर अमरनाथ गुफा कहलाएगी, यहाँ हमारे साथ पक्षी रूप में सदा वास करोगे। इतना कहकर महादेव देवी पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आज भी हर वर्ष अमरनाथ में हिम अर्थात बर्फ का शिवलिंग स्वयं ही आकार लेता है, जो उसी अमर कथा का साक्षी है। मान्यता है कि अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को हिम शिवलिंग के दर्शन से अमर कथा सुनने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। एक समय सतयुग में चंद्रमा की सुंदरता पर राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां मोहित हो गईं। वे सभी चंद्रमा से विवाह करना चाहती थीं। दक्ष ने समझाया कि सगी बहनों का एक ही पति होने से दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन चंद्रमा के प्रेम में वशीभूत दक्ष की पुत्रियां हठ करने लगीं और अश्विनी नाम की बड़ी पुत्री अपने पिता दक्ष से बोली, पिताजी, आप चिंतित ना हो, हम सभी बहनें आपस में मित्रवत रूप से ही रहेंगी। आपको शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा। थक हार कर दक्ष ने सभी कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया और वे सभी बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। जल्द ही चंद्रमा 27 बहनों में से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। एक दिन, बहन रेवती, विशाखा, अब स्वामी का व्यवहार हमारे साथ पहले जैसा नहीं रहा। मैं दिन भर उनकी प्रतीक्षा ही करती रहती हूँ। बात तो दूर, स्वामी के दर्शन तक नहीं होते। ठीक कहा बहन, मैंने तो 2 माह से उनका मुखमंडल तक नहीं देखा। बस सारा दिन बहन रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते हैं। हाँ विशाखा, मैंने इस संदर्भ में कई बार स्वामी से बात की, परंतु वो मेरी बात को अनसुना कर देते। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बारे में पिताजी से बात करनी चाहिए। अवश्य ही वो कोई समाधान देंगे। जब सभी ने मिलकर ये बात पिता दक्ष को बताई तो उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाया। कुछ दिनों तक तो चंद्रमा ठीक रहे, लेकिन जल्द ही
रोहिणी के प्रति उनकी आसक्ति पहले से भी ज्यादा तेज हो गई और फिर एक दिन देख रही हो ना रेवती, विशाखा, पिताजी के समझाने का भी स्वामी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब भी मायके में ही रह रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि स्वामी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तुम परेशान ना हो विशाखा, एक बार फिर मैं पिताजी से इस विषय में बात करूंगी। मैं अभी पृथ्वीलोक पर जाती हूँ, तुम चिंता ना करो। प्रणाम पिताजी। सदा प्रसन्न रहो बेटी। आओ आओ रेवती, दक्ष भवन में तुम्हारा स्वागत है। तुम अकेली ही आई हो? हमारे जमाता चंद्रदेव नहीं आए? जमाता? पिताजी, आपके जमाता से बात तो दूर, उनका मुख देखे हुए भी महीनों बीत जाते हैं। मैं इसी विषय पर आपसे फिर बात करने आई हूँ। पिताजी, मैं खुद तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेती हूँ, पर बाकी सभी बहनों का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। रेवती, अभी तुम्हारा पिता दक्ष प्रजापति जीवित है पुत्री। तुम चिंता ना करो, मैं एक बार पुनः चंद्रमा से बात करूंगा और अब की बार मैं इस समस्या का हल अवश्य निकाल कर रहूंगा। तुम निश्चिंत होकर चंद्रलोक जाओ और अपनी सभी बहनों का ध्यान रखो। रोहिणी के अलावा बाकी सभी पुत्रियों के विलाप से दुखी दक्ष ने फिर चंद्रमा से बात की, लेकिन चंद्रमा ने अहंकारवश दक्ष का ही अपमान कर दिया। दक्ष एक प्रजापति थे, कोई देवता भी उनका अनादर नहीं करता था। पिताजी, आपने सभी पुत्रियों का विवाह मुझसे किया है और विवाह के पश्चात पुत्री के घर संसार में माता या पिता का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता। वैसे भी ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। चंद्रमा, तुमने न केवल अपनी पत्नियों का अधिकार छीना है, उनसे भेदभाव भी किया है। हमने पहले भी तुम्हें अपना पुत्र मानकर इस संदर्भ में तुमसे बात की, परंतु आज तुमने मेरा भी अपमान किया। दक्ष प्रजापति का अपमान किया है तुमने। विधाता द्वारा बनाए नियमों का उल्लंघन किया है। जिस कांतिमय शरीर और रूप रंग पर तुम इतना इतरा रहे हो चंद्रमा, वो निस्तेज हो जाएगा। जाओ जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। प्रजापति दक्ष के इतना कहते ही श्राप अपना प्रभाव दिखाने लगा और चंद्रमा की चमक समाप्त हो गई। ऐसा होने से पृथ्वी पर समय की गति बिगड़ने लगी। परेशान होकर देवता चंद्रमा सहित ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, लेकिन दक्ष के श्राप को समाप्त कर पाना भी उनके वश में नहीं था। उन्होंने देवताओं को शिवजी की शरण में जाने का सुझाव दिया और चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, आप तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करें। दक्ष पर उनके अलावा किसी और का वश नहीं चल सकता। तुम्हें उनकी शरण में जाना होगा, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रमा ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र तट पर शिवलिंग बनाकर घोर तप आरंभ किया, जिससे महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। प्रणाम भगवान, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मनोकामना है? हे भोलेनाथ, मुझे मेरे सभी अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर बहुत लज्जित हूँ। मुझे इस रोग से मुक्ति का वरदान दे आशुतोष। तुम्हें जिसने श्राप दिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके श्राप को पूर्णतः समाप्त करना उचित नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। अब से 1 माह में 2 पक्ष होंगे। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में तुम मेरे वरदान से तेजस्वी और कांतिमय हो जाओगे और धीरे धीरे पूर्ण होकर पूर्णिमा पर अपने संपूर्ण आकार को प्राप्त करोगे। लेकिन दक्ष के श्राप के प्रभाव से पूर्णिमा के पश्चात कृष्ण पक्ष में धूमिल होकर क्षीण होने लगोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए मैं तुम्हें अपने मस्तक पर स्थान देता हूँ। इसके बाद से ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की व्यवस्था शुरू हुई
और चंद्रमा को मस्तक पर स्थान देने के कारण महादेव का एक नाम चंद्रमौलेश्वर भी पड़ा। चंद्रदेव की स्तुति से महादेव जिस स्थान पर निराकार से साकार हो गए थे, उस स्थान की देवताओं ने पूजा की और वहां चंद्रमा द्वारा बनाया गया शिवलिंग ही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से विख्यात हुआ। कालांतर में चंद्रमा की वो 27 पत्नियां ही 27 नक्षत्र बनी। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।